अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में गुंदुज़ किले के कमरे में मौजूद था। इतने में लैश के सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। कमांडर कहता है, तुमने उमर बे को कत्ल किया और यहाँ छुप गए। गुंदुज़ कहता है, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है, पकड़ लो इस कातिल को। इस तरह थोड़ी ही देर में वो गुंदुज़ को काबू कर लेते हैं। फिर कमांडर कहता है, तुमने उमर बे और उसके सिपाहियों को कत्ल किया और यहाँ छुप गए। कमांडर लईस तुमसे हिसाब लेंगे, बांध दो इस कातिल को। इसके बाद गुंदुज़ को रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। फिर काई कबीले का मंजर सामने आता है। आयमा खातून कहती हैं, इल्बिलगे खातून झूठ बोल रही है, लाजमी उसे द्रैगोस ने गुंदुज़ के पीछे भेजा होगा। अर्तुल कहता है, जी हाँ, जैसे उसने हमें दूसरी तरफ भेज दिया था। फिर अर्तुल कहता है, ईरान ने गुंदुज़ को बचा लिया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसने गुंदुज़ को कहीं छुपा दिया है या फिर गुंदुज़ कहीं और चला गया है। कल मैं गवर्नर और ईरान से मिलने जाऊँगा। मैं उनसे गवर्नर के बारे में मालूमात लूँगा। इंशाल्लाह मैं गुंदुज़ को अपने साथ ले आऊँगा। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, लफके किले से एक कासिद आया है सरदार, वो कोई अहम मालूमात लाया है। अर्तुल कहता है, उसे फ़ौरन अंदर भेजो अब्दुर्रहमान। इसी दौरान सोगत में अमीर बहाउद्दीन सिपाही को एक खत देते हुए कहता है, इसे फ़ौरन सुल्तान तक पहुँचा दो। इतने में उसका कमांडर अंदर आकर कहता है, अमीर हज़रत, इस कस्बे का घंटी बजाने वाला आदमी आपके हुक्म पर हाजिर है। बहाउद्दीन कहता है, उसे अंदर लाओ। फिर द्रैगोस अंदर दाखिल होता है। बहाउद्दीन कहता है, अल्लाह ने तुम्हें इतना मुड़ा हुआ बनाया है तो यकीनन इसकी कोई वजह होगी, लेकिन मैंने सुना है कि उसने तुम्हें एक सच्चा और बहादुर दिल भी अता किया है। द्रैगोस कहता है, यसू ने हमें इंसाफ और सच्चाई सिखाई है। बहाउद्दीन कहता है, आओ बैठ जाओ। द्रैगोस झिझकते हुए बैठ जाता है। फिर बहाउद्दीन कहता है, चूँकि तुम इंसाफ और सच्चाई के जज्बे से सरशार हो, इसलिए आपसे तुम मेरे लिए काम करोगे। द्रैगोस कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहाउद्दीन कहता है, परेशान मत हो, तुम महफूज हो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। फिर बहाउद्दीन एक सोने की थैली उठाकर कहता है, तुम मुझे हर चीज़ बताओगे, जो तुम देखोगे, सुनोगे और जानोगे, हर चीज़, और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए। अर्तुल और उसके बेटे के बारे में कोई भी मालूमात तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, और इल्बिलगे खातून को तुम वही बताओगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। द्रैगोस कहता है, मैं समझ गया हुजूर, आपका शुक्रिया। फिर द्रैगोस सोने की थैली लेकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ लफके किले का कासिद अंदर आकर कहता है, गवर्नर यानिस फौत हो गए हैं अर्तुल साहब। यह सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर अर्तुल खड़ा होकर पूछता है, कैसे? सिपाही कहता है, वो कुदरती मौत मरे हैं। तुर्गत कहता है, मैं आज ही उनसे मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक थे। सिपाही कहता है, तुर्गत साहब के जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उनकी मौत ने हमें भी हैरान किया है। इसके अलावा आपका बेटा गुंदुज़ किले में छुपा हुआ पाया गया है। यह सुनकर सब मज़ीद परेशान हो जाते हैं। अर्तुल पूछता है, मेरा बेटा अभी कहाँ है? सिपाही कहता है, कमांडर लईस ने किले में घुसने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया है। सावजी गुस्से में कहता है, तुम लोग कैसे मेरे भाई को गिरफ्तार कर सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि वो अर्तुल साहब का बेटा है? अर्तुल सावजी को रोक देता है। फिर कासिद कहता है, हमारे दरमियान सुलह है अर्तुल साहब, लेकिन वो छुप कर किले में घुसा हुआ था, ये एक जुर्म है। कमांडर लईस ने सुबह आपको किले में आने की दावत दी है। अर्तुल आगे आकर कहता है, मैं नहीं जानता कि कमांडर लईस क्या चाहता है, लेकिन अगर मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं उस किले को उसके सर पर गिरा दूंगा। अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ लफके किले में लईस गुंदुज़ पर तशद्दुद कर रहा था और उसे कह रहा था, कातिल, तुम्हें यहाँ कौन लाया था? गुंदुज़ कहता है, मैं यहाँ खुद आया हूँ। लईस कहता है, हिसाब देने का वक्त आ गया है गुंदुज़, बताओ मुझे, तुम यहाँ क्या खेल खेलने आए थे? गुंदुज़ आगे से कोई जवाब नहीं देता। लईस दोबारा उस पर तशद्दुद करने लगता है। गुंदुज़ कहता है, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, तुम कौन होते हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? लईस पूछता है, बताओ तुम यहाँ किसके साथ मिलकर काम कर रहे हो? इतने में ईरान अंदर दाखिल होती है और कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? ये तुम क्या कर रहे हो लईस? लईस कहता है, तो इस कातिल को तुम यहाँ लाई हो, क्या तुम तुर्कों के साथ हमारी जंग करवाना चाहती हो? ईरान कहती है, गुंदुज़ कातिल नहीं है लईस। लईस कहता है, इसका फैसला तुम नहीं कर सकती ईरान, तुम दूर रहो। फिर लईस अपने सिपाहियों को इशारा करता है और कहता है, ले जाओ इसको और बंद कर दो, और जब तक मैं ना कहूँ इसे मत छोड़ना। यह सुनकर सिपाही ईरान को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। ईरान और गुंदुज़ सख्त गुस्से में चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ सोगत में द्रैगोस इल्बिलगे के पास पहुंचता है और कहता है, आप सही थी इल्बिलगे खातून, गुंदुज़ किले में है। मासूम ईरान ने उसे अपने परों में छुपाया हुआ था। इल्बिलगे कहती है, मैं जानती थी। फिर द्रैगोस कहता है, लेकिन कमांडर लईस ने उसे तलाश कर लिया है और गुंदुज़ को कैद कर दिया है। इल्बिलगे कहती है, मैं अभी वहाँ जाकर पूछती हूँ उससे। द्रैगोस कहता है, अभी नहीं खातून, गवर्नर यानिस फौत हो गया है, उसका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसकी बेटी एक तुर्क से प्यार करती है। इल्बिलगे कहती है, गुंदुज़ जहाँ भी जाता है वहाँ दर्द और मौत लाता है। द्रैगोस कहता है, आप सुबह जाकर कमांडर लईस से बात करना। इल्बिलगे पूछती है,
क्या कमांडर लईस गुंदुज को मेरे हवाले कर देगा? द्रागोस कहता है, वो यकीनन कर देगा। वो सल्जूकों के एक अहम सरदार के कातिल को अपने पास नहीं रखेगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे आपके हवाले कर देगा। यह सुनकर इल्बिल्गे खुश हो जाती है और सिक्कों की पूरी थैली द्रागोस को देते हुए कहती है, अब तुम इसके हकदार हो। द्रागोस थैली लेकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ लफ्के किले की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद अर्तुल का काफिला किले में पहुंच जाता है। एक कमांडर अर्तुल को खुश आमदीद कहता है। अर्तुल पूछता है, कमांडर लईस कहाँ है? कमांडर कहता है, वो गवर्नर के मरकजी हाल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अर्तुल आगे बढ़ने लगता है तो कमांडर कहता है, अपनी तलवार दे दो अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, मैं 10 सालों से इस किले में आ रहा हूँ, पहले कभी किसी ने मुझसे तलवार नहीं मांगी। कमांडर लईस को क्या खौफ है? कमांडर कहता है, हम कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकते अर्तुल साहब, हमें एहतियाती तदाबीर लेने का हुक्म मिला है। फिर अर्तुल और उसके सिपाही अपने हथियार दे देते हैं और अर्तुल अकेला आगे बढ़ जाता है। इसके बाद अर्तुल अंदर लईस के पास पहुंच जाता है। लईस अर्तुल को खुश आमदीद कहता है। अर्तुल कहता है, तुम हमारे खिलाफ काफ़ी एहतियाती तदाबीर ले रहे हो, तुम्हें क्या खौफ है? लईस कहता है, आपके खिलाफ नहीं, हम हर किसी के खिलाफ एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं। गवर्नर फौत हो गए हैं, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अर्तुल कहता है, गवर्नर की अचानक मौत ने हमें काफ़ी हैरान किया है, मुझे अफसोस है। लईस कहता है, हम भी हैरान हैं अर्तुल साहब, अभी तक हम शोक मना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना वालिद खो दिया हो। अर्तुल कहता है, अब मुझे बताओ लईस, मेरा बेटा कहाँ है? इसी दौरान गुंदुज एक कमरे में बंधा हुआ था। इतने में कुछ सिपाही अंदर आकर उसकी रस्सी खोलने लगते हैं। दूसरी तरफ लईस कहता है, आपका बेटा यहाँ छुपा हुआ था ताकि उसने जो कत्ल किए हैं उनसे बच सके अर्तुल साहब। मैं हमारे दरमियान सुलह को कायम रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस मामले को जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर लईस अपने सिपाही को इशारा करता है तो किले के सिपाही गुंदुज को लेकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर अर्तुल पूछता है, क्या तुम ठीक हो गुंदुज? गुंदुज कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा। फिर अर्तुल लईस से पूछता है, तुम क्या चाहते हो लईस, बताओ मुझे। लईस कहता है, चूँकि आपका बेटा इजाज़त के बगैर किले में दाखिल हुआ था, इसलिए अब ये हमारा कैदी है। इसे वापस लेने के लिए आपको तवान अदा करना पड़ेगा अर्तुल साहब, लेकिन यह तवान कुछ ज़्यादा है। अगर आप कीमत अदा ना कर सके तो कोई और भी है जो गुंदुज को लेना चाहता है। अर्तुल पूछता है, कौन है वो? लईस दोबारा अपने सिपाहियों को इशारा करता है। फिर अर्तुल कहता है, एक दफ़ा फिर खलीज के साथ खाने की मेज़ पर इल्बिल्गे खातून, लेकिन ये जान लो कि इस मेज़ पर किसी के लिए मेरे पास कोई इज़्ज़त नहीं है और ना ही मैं अपने बेटे को किसी और के हाथ में जाने दूंगा। इल्बिल्गे कहती है, इस कातिल को मैं सल्जूक रियासत के लिए लेकर जाऊंगी। बताओ मुझे कमांडर लईस, इसका तावान कितना है? अर्तुल कहता है, अगर सल्जूक रियासत के लिए कुछ लेना है तो उसे मैं लूँगा, यहाँ हाकिम आला मैं हूँ, यह मत भूलो कि तुम भी मेरे हुक्म के नीचे हो। इतने में गुंदुज आगे आकर इल्बिल्गे को कहता है, तुम कौन होती हो मेरा तावान भरने वाली? इतने में एक सिपाही उसे पीछे से पकड़ लेता है। इस तरह किले के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। इतने में लईस अपने सिपाहियों को कहता है, रुक जाओ। फिर अर्तुल कहता है, अपनी हद अबूर मत करना लईस, अगर मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं इस किले को तबाह कर दूंगा। फिर लईस कहता है, गुंदुज साहब को इनके कमरे में ले जाओ, हर कोई यहाँ से बाहर निकल जाए।
अर्तुल गुंदुज को इशारा करता है तो गुंदुज उन सिपाहियों के साथ बाहर निकल जाता है। साहब के जाने के बाद लईस कहता है हम हर चीज़ कवानीन के मुताबिक करेंगे। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। आयमा खातून मरकज़ी खेमे में कालीनें चेक कर रही थीं और कबीले की औरतों की तारीफ़ें कर रही थीं। फिर वो परेशान होकर एक तरफ आ जाती हैं और दिल में कहती हैं या अल्लाह मेरे बच्चों को हर बला से महफूज फरमा। इतने में उनके नाक से खून निकल आता है जिसे देखकर वो परेशान हो जाती हैं। अफसा पूछती है क्या हुआ आयमा वालदा? आयमा खातून कहती हैं कुछ नहीं बेटी, आप कालीनों को बाज़ार की तरफ ले जाओ। यह कहकर वो दूसरे खेमे में चली जाती हैं। लेकिन अफसा नीचे गिरा हुआ खून का कतरा देख लेती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है हाकम आला मैं हूँ, इसलिए रियासत के लिए कुछ भी लेने का हक़ और इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। इल्बिल्गे कहती है वैसे भी वो सोगत की अदालत में पेश होने वाला है। अर्तुल कहता है वहाँ आप लोग गुंदुज को मारने के लिए जाल बिछा रहे हो, मैं उसे वहाँ नहीं लेकर जाऊँगा। अब मैं तवान अदा करके अपने बेटे को यहाँ से ले जाऊँगा। इल्बिल्गे कहती है क्या मतलब है इसका अर्तुल साहब? क्या आप अपने बेटे को अदालत में पेश नहीं करने वाले? फिर उन तकरीरों का क्या मतलब था? क्या वो मुझे टालने के लिए थीं? अर्तुल कहता है वहाँ की अदालत पर मुझे कोई यकीन नहीं है इल्बिल्गे खातून, और मैं अपने बेटे को कुर्बान नहीं करूँगा। फिर इल्बिल्गे कमांडर लईस को कहती है ये कातिल को दूर ले जाने वाले हैं। अगर आपने गुंदुज को इनके हवाले किया तो हमारी रियासत आपसे हिसाब लेगी। आप मुझे बताओ कमांडर लईस तावान कितना है? मैं ज़्यादा तावान अदा करके उसे ले जाऊँगी। लईस कहता है 1000 सोने के सिक्के। इल्बिल्गे थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है ठीक है मुझे कबूल है, लेकिन मैं अभी अदा नहीं कर सकती। अभी मेरे पास इतना सोना नहीं है, मेरे सिपाही जाकर ले आएंगे। सोना आने तक मैं यहीं इंतज़ार करूँगी। यह सुनकर लईस अर्तुल को कहता है इल्बिल्गे खातून ने अपनी पेशकश कर दी है, आप क्या कहते हो अर्तुल साहब?